हाय एवरीवन, मैं हूँ राहुल चौहान। तो वन पीस का 1123वां एपिसोड एक बहुत बड़े सीन पे एंड हुआ था। और ये सीन था लूफी और उसके दोस्तों का यॉर्क को बंधक बना लेने का। और ये सब हुआ है यॉर्क के 5 एल्डर से बात करते हुए। और अब लूफी भी बात करने के लिए डैंडन मूसी को उठा लेगा और इसमें कहेगा कि मैं मंकी डी लूफी हूँ और मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा। और अब उसोप कहेगा, लूफी आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? पर लूफी नहीं रुकेगा और आगे कहेगा कि हमारे पास यहाँ पे सारे वेगापंक्स हैं और अगर तुम नहीं चाहते कि यॉर्क के साथ कुछ भी हो तो अभी के अभी सभी शिप्स को लेके यहाँ से निकल लो। और अब रोता हुआ यॉर्क कहेगा कि मुझे बचा लो, लूफी मुझे मार डालेगा। और ये सब सुनकर नेवी के सोल्जर्स कहेंगे कि लूफी तो सच्ची में बहुत निर्दयी है और अब हमें मॉर्गन को दिखाया जाएगा। और ये भी शौक हो गया है क्योंकि ये भी अपने ब्लैक स्नेल से ये सब सुन रहा था और इसके साथ वीवी और वापुल भी है। और अब 5 एल्डर्स कहेंगे कि स्ट्रो हेड लूफी, तो तुम में से अभी तक कितने लोग बचे हुए हो? और अब लूफी कहेगा, हम में से कुछ लोगों की हालत बहुत बुरी है। पर इससे पहले लूफी इनको और कुछ बता पाता, निको रोबिन लूफी के मुंह पर अपने हाथ रख लेगी और स्कोल को काट देगी। और अब एक एल्डर कहेगा, ये तो किसी लड़की की आवाज़ थी, कहीं ये निको रोबिन तो नहीं थी। और दूसरी तरफ निको रोबिन लूफी को समझा रही होती है कि हम ऐसी उनको अपने बारे में नहीं बता सकते और वो लोग तुमसे बात करके कोई खास इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते थे। अब लूफी कहता है, तो ये बात थी, पर जो कुछ भी मैंने कहा उसको सुनने के बाद वे लोग अपने शिप्स को यहाँ से वापस ले जाएंगे। और अब उसोप चिल्लाता है, नहीं, नेवी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। और अब हमें सैटर्न को दिखाया जाता है और ये कहता है, तो तुम लोगों को 3 चीज़ को सिक्योर करना है, यॉर्क को, वेगापंक के रिकॉर्ड्स को और पावर स्टेशन को। और फिर हम मदर फिल्म को इस्तेमाल कर पाएंगे। और इन 3 चीज़ के अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो बाकी सब कुछ ख़त्म कर देना। और अब वाइस एडमिरल डोबरमैन बोलता है कि लेकिन सर, रोब लुच्ची की टीम और हमारे सीपी एजेंट्स का क्या? अब सैटर्न कहता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है और हमेशा याद रखना कि इंसानी ज़िंदगी एक इंसेक्ट की ज़िंदगी के जितना ही वैल्यूबल होती है। और दुनिया भर में इंसान कितने भी कम हो जाए वो लोग फिर से अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद वाइस एडमिरल यस सर कहते हैं। और दूसरी तरफ लूफी की टीम के सामने यॉर्क रोने लगता है और कहता है कि मेरे पीछे 5 एल्डर्स का हाथ है, तो अगर तुम लोगों ने मुझे एक उंगली भी लगाई तो वे लोग इस आइलैंड को नक्शे में से मिटा देंगे, जैसे उन्होंने ओहारा को मिटाया था। और ये सुनते ही नामी कहती है, अब तुम नहीं बचोगी, और यॉर्क के सर पर एक तेज डंडा मारती है। और अब यॉर्क रोता हुआ कहता है, ये सब मैं 5 एल्डर्स को बताऊंगा। और अब चॉपर रोबिन से उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है और अब रोबिन बताती है कि वो पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही है। और अब वेगापंक रोबिन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। और अब चॉपर कहता है, अगर सही वक्त पे काकू नहीं आता तो हम तुम्हें बचा नहीं पाते। और अब काकू कहता है, और मैंने अकेले 2 सेराफिम का सामना किया। अब जोरो कहता है, पर सही वक्त पे आके मैंने तुम्हें उन दोनों से बचा लिया। और अब रोब लुच्ची बोलता है, 4 वेगापंक्स इंजर्ड है और 2 मर गए हैं। और ये सुनकर काकू कहता है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो लुच्ची? और अब रोब लुच्ची कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो खुद से बातें कर रहा था। और अब उसोप यॉर्क के बंधक बनाए हुए सीपी एजेंट से पूछता है, तो खाना पानी मिलने के बाद अब तो तुम लोग ठीक हो गए ना? और अब सीपी एजेंट्स खुशी के आंसू रोने लगते हैं और उसोप से कहते हैं, खाना देने के लिए धन्यवाद, वरना हम लोग मर जाते। और अब कुछ सीपी एजेंट्स कहने लगते हैं, हे, कम से कम तुम हमें किसी और कमरे में शिफ्ट कर दो, क्योंकि इन 4 मोस्टर्स के सामने रिलैक्स करना बहुत मुश्किल है। और अब उसोप कहता है, लेकिन सेराफिम तो तुम्हारी टीम में थे ना? और अब सीपी एजेंट्स कहते हैं, हाँ, पर इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और अब उसोप वेगापंक से पूछता है और वेगापंक कहता है कि हमने चारों सेराफिम्स को बबल बॉल्स में कैद कर रखा है, तो अभी तो उनसे कोई भी खतरा नहीं है। और अब हैंकॉक वाला सेराफिम कहता है, उन लोगों का पीछा छोड़ो, हमें अभी तुम्हें एलिमिनेट करने का ऑर्डर नहीं मिला, तो तुम सीपी एजेंट्स को हमसे कोई भी खतरा नहीं है। और अब फ्रैंकी कहता है, स्नेक, तुम्हारा मूड जरूर ख़राब है, पर तुमने हम पे एहसान किया है, वरना हम तो अभी भी पत्थर होते।
और अब वेगापंक कहता है ये तो हैरानी की बात है क्योंकि मैंने कभी भी इसको ऐसे प्रोग्राम नहीं किया था। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो आप सभी को याद होगा कि बोआ हैंकॉक के सेराफिम ने, जिसका नाम स्नेक है, उसोप, फ्रैंकी और लिलिथ को पत्थर का बना दिया था। पर जैसी लूफी इसके पास आकर कहता है हैंकॉक वो मेरे दोस्त हैं और तुम्हारे अलावा कोई उनको ठीक नहीं कर सकता है, मैं तुम पर उम्मीद लगाए बैठा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ठीक करो। और ये सुनते ही स्नेक शर्माने लगती है और कहती है ठीक है पर मेरी तरफ ऐसे मत देखो। और अब ये उन सबको ठीक कर देती है और अब फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब जिम्बे कहता है ये बिल्कुल असली वाली हैंकॉक की तरह ही है, इसके दिल में भी लूफी के लिए एक जगह है। और अब वेगापंक कहता है मुझे पता नहीं था कि क्लोनिंग प्रोसेस इतनी डिटेल में चली जाएगी। और अब लूफी कहता है वैसे तुमने वो बहुत अच्छा काम किया था हैंकॉक। और ये सुनते ही छोटी वाली हैंकॉक फिर से शर्माने लगती है और कहती है कि क्या तुमने अभी मुझे आई लव यू बोला। और अब वेगापंक्स आपस में बात करते हैं कि हम बैरियर को बंद नहीं कर पा रहे। और ये सुनकर यॉर्क कहता है फालतू की कोशिश मत करो क्योंकि मैंने एक पासकोड लगा रखा है और मैं वो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। और अब लिलिथ कहती है गद्दार कही के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अब यहाँ पर स्टसी आ जाती है और ये वेगापंक को बताती है कि नेवी के शिप्स ने एगहेड आइलैंड को हर एक तरफ से घेर रखा है। और अब वेगापंक नामी से कहता है मेरे ख्याल से तुम स्ट्रो हेड्स की नेविगेटर हो। नामी कहती है हाँ। और अब ये दोनों रास्तों को लेकर बातें करने लगते हैं और बातचीत के दौरान वेगापंक नामी को एल्बाप की डायरेक्शन बताता है। और एल्बाप का नाम सुनते ही लूफी और उसोप खुशी से नाचने लगते हैं। और वेगापंक इनको बताता है कि वेगा फोर्स 01 की मदद से मैं तुम्हारे शिप को उड़ाकर यहाँ से थोड़ा दूर ले जा सकता हूँ, पर यहाँ से भागने के लिए ये काफ़ी नहीं होगा। और वेगा फोर्स 01 इस तरह से बनाया गया है कि ये इस आइलैंड के एरिया से बाहर ना जाए। और अब फ्रैंकी कहता है फिर तो हम यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि सनी के अंदर कोप दे ब्रस्ट का फीचर है और इस फीचर की मदद से हमारा शिप 1 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और ये सुनते ही वेगापंक इम्प्रेस हो जाता है और अब ये लिलिथ को वेगा फोर्स 01 यूज करने के लिए भेज देता है और खुद दो और वेगापंक्स के साथ मिलके यॉर्क के पासकोड को हैक करने की कोशिश करने लगता है। और अब फ्रैंकी लिलिथ से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और अब इन दोनों के साथ लूफी और ज्वेलरी बोनी भी हो लेते हैं और ये चारों भाग भाग के वेगा फोर्स 01 और सानी के पास जाने लगते हैं। और रास्ते में लूफी ज्वेलरी बोनी से पूछता है कि आज तुम बदली बदली सी लग रही हो, कल तक तो तुम वेगापंक को मारना चाहती थी पर अभी तुम एक बढ़िया मूड में हो। चलो बढ़िया है, वैसे भी कल रात तुम बहुत रोई थी। और अब ज्वेलरी बोनी चिल्लाती है कि नहीं मैं नहीं रोई थी। और दूसरी तरफ अब हमें नेवी को दिखाया जाता है और इन लोगों को रोब लुच्ची का मैसेज मिल गया है। और मैसेज मिलते ही एडमिरल किजारू सैटर्न से बात करने चले जाते हैं। अब सैटर्न इनसे कहता है तुम तो लाइट हो और वो लाइट का बना बैरियर है, क्या तुम उसके पार नहीं जा सकते। अब किजारू कहता है हाँ मैं बैरियर के पार जा सकता हूँ। अब सैटर्न कहते हैं तो जाओ। और अब किजारू कहता है मैं पहले सेंटोमारू से लड़ना चाहता हूँ और वैसे भी अगर मैं सेंटोमारू को अकेला छोड़कर बैरियर में चला गया तो वो अपने सी बीस्ट और पैसिफिस्टा का यूज़ करके हमारे शिप्स को डुबा देगा और इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। और अब किजारू रोब लुच्ची वाली जानकारी सैटर्न के साथ शेयर करता है और यहाँ से जाकर सीधा सेंटोमारू पे एक बहुत तेज़ हमला कर देता है। और इसी के साथ बाकी नेवी के लोग भी एग हेड पे हमला करना शुरू कर देते हैं। और अब हमें लूफी को दिखाया जाता है और एडमिरल किजारू की पावर को महसूस करके लूफी कहता है इस आइलैंड पे कोई बहुत ताकतवर शख्स आया है। और वन पीस का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।